श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर अवाइद समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, दसों दिशाओं को विमुक्त करते हुए और सभी देवी देवताओं से हमें कथा श्रवण करवा कर आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, माँ तारणी माई तथा राउरकेला क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद महान पुराण, कार्तिक पुराण, आंवला नवमी के दिन सभी को सुनने का लाभ मिले और आप श्रवण कर प्रसन्न हुए। मैं अपने पितरों का भी आह्वान करता हूं तथा अपने कुलदेवी के सरस्वती माता का भी आह्वान करता हूं तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को गौर बिंदोरा के आसन को ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं और गौर बिंदोरा बनकर इस कथा को श्रवण करने का प्रार्थना करता हूं। हे महादेव, आपकी दया से ही मैं कथा कर पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, सुना पा रहा हूं। हे कार्तिक कुमार, कार्तिक पुराण और यह स्कंद पुराण जो भी आप कहें, आपके इस अद्भुत कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। आपकी दया है। आज आंवला नवमी है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी भी कहा जाता है। मैंने कल आपको विधान बताया था। आज के दिन आप 12 बजे दिन से पूर्व दीप प्रज्वलित कर आंवला वृक्ष के नीचे संभव हो तो जरूर अवश्य दीप का दान करें। अपनी झोली पसार कर जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का कृपा प्राप्त करने के लिए आह्वान करें। आपको उनकी कृपा अवश्य ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं रखनी चाहिए। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए और सभी का ध्यान पूर्वक ध्यान करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय, मेरे गुरु वृंदावन वाले, उनको नमन करते हुए आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। बाबा, मैं गुरु आज्ञा लेते हुए, हे गुरुदेव, आपके ही शरण में हूं। आपके ही शरण के मार्फत से, आपके ही माध्यम से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि गुरु गोविंद दव खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए। यह सत्य है कि हे गुरुदेव, आपके ही कथनानुसार और आपके ही गुरु मंत्र के कारण हम लोग ईश्वर के सानिध्य में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, इसका ज्ञान आपने ही बताया है। हमने कथाओं के माध्यम से बहुत सी नई नई बातें भी सीखी है, तो वह भी गुरु इच्छा है। क्योंकि यह भी सत्य है, गुरु रूप अनेक हैं लेकिन गुरु तत्व एक है। तो गुरु तत्व को नमस्कार करते हुए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा में, आज दिनांक 10 नवंबर 2024, दिन रविवार, मेरे सूर्य नारायण देव का वार, और महादेव जी को वंदन करते हुए, स्कंद देव जी को नमन करते हुए, जगन्नाथ जी का आह्वान उत्कल प्रदेश में करते हुए, जगन्नाथ जी को नमन करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जगन्नाथ श्री राम जय राम जय जय राम, जय जगन्नाथ श्री राम जय जय राम, जय जगन्नाथ। राधे रटाकर राधे गोविंद, जपा कर राधे गोविंद। कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मुख चंद्री काशू की।
कल हम लोगों ने सेतु तीर्थ के बारे में जाना था। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उसमें ही वहां की यात्रा करवाए। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी। आज हम लोग आगे की कथा की ओर जाएंगे। गुरुदेव मेरी सहायता करें। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी के अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, ये सब हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्रचित होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपने पति सीता की खोज करते हुए किष्किंधा के पंपा सरोवर के तट पर गए। उन्हें वहां कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृत्तांत प्रारंभ हो ही उसने कह सुनाया। तत्पश्चात श्री राम जी ने भी वानर से पूछा, तुम कौन हो? तब उस महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चलें। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने वेद राजनंदनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानरराज प्रसन्नता पूर्वक ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुदुम्बी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण में 7 ताल बिंदे डाले। यह सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊंगा। आपकी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊंगा। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बलि के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में सिद्धतापूर्वक गए। वहां बलि को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना बलि ने सह सका। वह अंतपुर में से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मां से आहत हो सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां चले गए। जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे, तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके बलि को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी को प्रेरणा से उसके साथ महायुद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। सीता को खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों का इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी लंका में जाकर वेदे नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान तथा जामवन और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ
श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की और अनेक प्रकार के देशों को लांघ कर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि हो न हो यह कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टा और हितकारक चरित्रों से ही यह समझ लिया कि यह उनके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्यनंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा, मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय किया सोचा है? श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि के ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार के नावों से समुद्र को पार करेंगे। तब विभीषण ने कहा, राजा, सगर के पुत्रों ने वरुण के निवासभूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा, श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनिए की नावें ले ली जाए तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग यह अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर यह तैरकर समुद्र में जाए तो यह छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं लग जाता। विभीषण की ही बात उसे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए इस समुद्र की उपासना करूंगा। यदि यह मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जलाकर राख कर दूंगा। कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल पर स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता एवं और धर्मपरायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उसकी उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन भी किया। तथापि उसके अपने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छीन बीन करूंगा। मुझे सागर के जल को क्षण भर में स्तंभ कर दूंगा। और शंख, सुक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोद बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमा युग देखकर यह असमर्थ समझने लगा। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर यह अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता है। लक्ष्मण, तुम सिद्ध मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरा बाण उठा लाओ। अब सागर को सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इसे पार करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे इस समय त्रिपुरा नाशक शिव जी के भांति दुर्सिद्ध प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संहार की कंपित करने हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरों के ऊपर बाण को प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानित दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण न पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति की। समुद्र बोला, रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरणारविंदों को नमस्कार करता हूँ। जो आपने
सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देववृंद से सेवित आपकी चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहल्या को साप से मुक्त करने वाली है। राम राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अंत रहित मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा अपने महिमा से कभी च्युत न होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम महाभाव श्री राम, मैं आपको शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राजेंद्र, आप अपने अक्रोध को शांत कीजिए। करुणालय, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि, इन सब को विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे सभी उसी स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाधता है। यदि मैं अगाध न हूं तो यह मेरे लिए विकार की बात होगी। मैं यह सब आपके से सत्य कहता हूँ। राघवेंद्र, लोभ काम भय अथवा रस राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुणों को किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतारने में सहायता करूंगा, सर्वथा सुख नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सुख जाऊं तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसा ही आज्ञा देंगे। अतः आपके सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बतलाता हूँ। भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल व नामक वानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काठ, तृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु पुल हो जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित लंका से में सेना सहित जाइए। यों कहकर समुद्र अंदर ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र ने नल से कहा, महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता के वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वतगिरी, शिखर, लता, तृण तथा वृक्षों को उठा उठा कर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया, जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण मनुष्य पातकी मनुष्य सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पापनाशक सेतु को जहां प्रारंभ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई। वहां अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा बैतालवर तीर्थ है, तीसरा पाप विनाशन तीर्थ है, जो सब लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अंतर्गत अनंतर सब पापों का नाश करने वाले अमृत वापिका है। फिर ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ,
संध्यामृत तीर्थ, मानसी तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ है। विप्रभरो, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बताए गए हैं, जो सब पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, वह अनंत विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पूर्व जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र जी महाराज की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज आंवला नवमी है। आज के दिन हम लोगों ने सेतु बांधने का यह अद्भुत कथा श्रवण किया। इसको सुनने मात्र से आपके जीवन में पुनर्जन्म नहीं होता। तो इतनी बड़ी बातें हमें स्कंद पुराण के इस कथा से पता चली। भगवान श्री रामचंद्र जी सब पर, आप लोगों पर अखंड कृपा बनाए रखें। और आज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी विष्णु जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। यह आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल देखने वालों का आज का जो आंवला नवमी के दिन कथा श्रवण करेगा उसका फल प्राप्त हो। और जो आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल के एक भी सब्सक्राइबर बढ़ाएगा उसको मेरे महादेव उसके जीवन भर उसके साथ रहेंगे। यही मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है। और यही मैं चाहूंगा कि आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर ले जाए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, मैया पार्वती को स्मरण करते हुए, गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखिए। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी श्रोताओं को तथा वक्ताओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कार्तिक कुमार, कार्तिक देव, स्कंद देव को भी नमस्कार करता हूं। कार्तिक पुराण के आंवला नवमी के दिन की कथा सभी को समझ में आवे और उनके जीवन में कष्ट कम हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और उनको कार्तिक नवमी का यह कथा श्रवण करने का लाभ मिले, इसी भाव के साथ मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और गोरबिंदोरा के रूप में विराजमान रहकर हमें अनुग्रहित किया। हे बाबा, आप सभी का कष्ट हर लीजिए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे शंभो, हे मैया, हे पार्वती मैया, हे शंभो, आप त्रिलोकी नाथ हैं, त्रिलोक की नाथ हैं, विष्णु हैं, जगन्नाथ हैं। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होकर सभी पर कृपा कीजिए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को वंदन करते हुए, लघु आरती करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम देता हूं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राम।